एक समय बोधिसत्व, जो भविष्य में बुद्ध बने, ने घोड़ों के एक बुद्धिमान व्यापारी के रूप में जन्म लिया। एक बार वे 500 घोड़े बेचने के लिए वाराणसी से किसी राजधानी की ओर जा रहे थे। पुरानी हवेली में पड़ाव, रास्ते में उन्हें एक भव्य लेकिन अब जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हवेली मिली। यह कभी एक धनी व्यापारी की संपत्ति थी, लेकिन अब उसमें केवल एक वृद्ध और गरीब महिला रहती थी। बोधिसत्व ने एक रात के लिए उस हवेली में किराया देकर ठहरने का फैसला किया और अपने घोड़ों को बाहर बांध दिया। विलक्षण घोड़े की पहचान। सुबह बोधिसत्व ने अंदर जाकर बूढ़ी महिला से पूछा कि क्या वह अपने घोड़े को अंदर बांध सकता है। महिला ने कहा कि उसका घोड़ा चरने गया है और जल्द ही वापस आएगा। जब वह घोड़ा लौटा तो बोधिसत्व ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह एक अत्यंत दुर्लभ, अद्वितीय और शक्तिशाली सिंधव नस्ल का घोड़ा था, जिसे कुंडककुच्छ सिंधव नाम से जाना जाता था। घोड़े का क्रय और महिला की मुक्ति। व्यापारी बोधिसत्व ने उस घोड़े की कीमत का अनुमान लगाया और बूढ़ी महिला को 6,000 मुद्राएं, साथ ही एक नई पोशाक और आभूषण दिए। यह राशि इतनी बड़ी थी कि उस महिला की सारी गरीबी दूर हो गई। खुशी के मारे घोड़े की आंखों से भी आंसू आ गए, क्योंकि अब उसकी मालकिन सुखी हो गई थी। घोड़े की परीक्षा। अपने यात्रा जारी रखने पर बोधिसत्व ने उस सिंधव घोड़े को परखना चाहा। उन्होंने उसे साधारण चावल का दलिया दिया। घोड़े ने उसे खाने से मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह एक सामान्य घोड़ा नहीं है। बोधिसत्व यह देखकर समझ गए कि घोड़े को अपने विलक्षण मूल्य का ज्ञान है। उन्होंने तुरंत घोड़े के लिए विशेष भोजन और एक शानदार अस्तबल की व्यवस्था की। राजा को भेंट। बोधिसत्व ने वह अनमोल घोड़ा वहां के राजा को भेंट किया। राजा उस घोड़े से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोड़े के लिए अपने स्वयं के शयन कक्ष के समान शानदार अस्तबल बनवाया और उसे वही भोजन दिया जो वह स्वयं खाते थे। देश पर विजय। उस शक्तिशाली सिंधव घोड़े की सहायता से राजा ने जल्द ही पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बुद्ध काल में संबंध। जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने सुना कि उनके शिष्य सारिपुत्त ने एक गरीब बूढ़ी महिला के घर भोजन स्वीकार करके और उसे धर्म का उपदेश देकर उसे गरीबी से बाहर निकलने में मदद की थी। यह सुनकर बुद्ध ने भिक्षुओं को यह कुंडककुच्छ सिंधव जातक की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि